प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम इस वीडियो में परमेश्वर के दास से जानेंगे कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने पर क्या होता है। आप लगातार इस वीडियो को सुने और आशीष पाएं। बाइबल कहती है दाख मधु से मतवाले मत हो जिसमें लुचपन होता है, लेकिन आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। अगर आप एक बार में जाओ, जाना मत, और पहले जब गए थे तो, और आप अंदर चले जाओ और वहां बैठो जहां आपके आसपास सारी वाइन की बोतल है, क्या नशा होगा? So just coming to church doesn't mean you'll be filled with the Spirit. सिर्फ चर्च आने से इसका ये मतलब नहीं कि आप आत्मा से भरेंगे। Like going to bar, you will not be intoxicated. जैसे बार में जाके बैठने से भी कोई नशे में नहीं आएगा। If you want to be drunk, अगर आप नशे में आना you'll have to drink the wine. तो आपको दाख मधु पीना पड़ेगा, वाइन पीना पड़ेगा। One sip won't do it. एक घूंट से नहीं होगा। One glass won't do it. एक गिलास से भी नहीं होगा। You have to drink it, you have to drink it, you have to drink it until you start to feel the influence. आपको पीना होगा जब तक उसका नशा ना आ जाए। And Apostle Paul is comparing drinking wine with being filled with the Spirit. और अपोस्टल पॉल तुलना कर रहे हैं वाइन पीने की आत्मा से भरने से। So many Christians come to church, बहुत से मसीह लोग चर्च आते हैं, but they don't get filled with the Spirit. लेकिन वो आत्मा से भरते नहीं। That's why the way they talk doesn't change. इसीलिए जैसे वो बात करते हैं नहीं बदलता, The way they think doesn't change. जैसा वो सोचते हैं नहीं बदलता, The way they live doesn't change. जैसा वो जीते हैं नहीं बदलता। All that they learn is a new language called Christianese. बस वो जो सीखते हैं वो एक नई भाषा है जो ईसाइयों की भाषा है। हालेलुया। उदाहरण दे रहा हूं मैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। God is good all the time, all the time. God is good. परमेश्वर भला है हर समय। अच्छा है ये सीखना, but don't just change your language. God doesn't want you to change your language. God wants to transform you into a brand new person. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप सिर्फ अपनी भाषा को बदलो, वो आपको एक नए व्यक्तित्व में बदल देना चाहता है। He wants you to get so filled with the Spirit. वो चाहता है उसकी आत्मा से इतने परिपूर्ण। उदाहरण देता हूँ। क्या होता है जब कोई व्यक्ति, एक हमारे घर पे पहले तो पता नहीं, शायद अगर आपने देखा होगा, हमारे तो बड़े बूढ़े पीते थे, कुछ नहीं होता। जितना ज्यादा वो पीते हैं, हल्के हल्के जुबान लड़खड़ाने लग जाती है। Is that true or not? ऐसे ही जब आप आत्मा से बढ़ते हो, जबान लड़खड़ाने लग जाती है। मेरा एक दोस्त होता था जो कहता था मुझे पीना जरूरी है अगर मुझे डांस करना है शादी में, क्योंकि मैं बहुत शर्मीला हूं। तो वो जब पीता था, जब आप डरपोक हैं, चिंता करते हैं, छोटी छोटी चीजों में डर जाते हैं, जब आप आत्मा से भर जाते हैं तो अपना हियाव परमेश्वर आपके अंदर डाल देता है। आप बोल्ड बन जाते हैं, निडर बन जाते हैं, साहसी बन जाते हैं। वो पतरस जो डर गया जब एक छोटी बच्ची ने कहा अरे ये तो यीशु मसीह के साथ था, वही पतरस बाद में 3000 के सामने खड़ा हुआ और प्रचार करने लगा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा से भर चुका था। परमेश्वर आज चाहता है कि आप आत्मा से परिपूर्ण होकर जाओ, केवल चख के मत जाओ। कई लोग केवल चखते हैं, इसीलिए जब तक दरवाजे के बाहर जाते हैं भाषा दोबारा वही हो जाती है। जब तक यहाँ थे तब तक तो सही था। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड। फिर जब बस में जैसे किसी ने धक्का मारा तो जो अंदर है वो बाहर आ जाता है। कई बार तो बड़ी खतरनाक चीजें सुनने को मिलती हैं हमें। वही विश्वासी जो अंदर कहते हैं हालेलुया,
क्या हुआ है, क्यों स्वभाव नहीं बदल रहा है? क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण नहीं हुए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर चाहता है पूरी रीति से आपको बदल दे। परमेश्वर पिता आप सब लोगों को इस संदेश को सुने जाने पर बहुतायत से आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।